साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? और कौन कौन लाइव है? चैट, ओके, चैट मैं यहां से पढ़ पा रहा हूं, आपकी बातें यहां से देख लेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आप में जो भी बच्चे आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ये है, और आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए क्विक हम कर रहे हैं तैयारी, ताकि हाँ इवन कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो मेनली क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी से हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। ओके, तो स्टार्ट करें क्या? एक मिनट में आपके कमेंट खोल लूं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, अब क्विक हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो एग्जाम के अंदर कई बार पूछ ली जाती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमें कार्नोट साइकिल में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस में से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें नोट करनी है। कौन कौन सी है? पहले तो हमें डायग्राम हमेशा ही पता होना चाहिए कि इसका पीवी और टीएस डायग्राम किस तरह से बनेगा। हमें तो भाई साहब वही बात कि हम कॉलेज में तो रट्टा ही मारते थे, रट्टाफिकेशन भी अजीब सा ही होता था। ऐसे करके ये गया नीचे और ये और गया नीचे, है ना, ऐसे रट्टाफिकेशन होता था उस टाइम। तो हमें पता ही नहीं होता था कि ये प्रोसेस कौन सी होती है, वो प्रोसेस कौन सी होती है, कुछ नहीं पता होता था। तो हम तो टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके चलो, तो हमारे पास क्या है कि हम इस तरह से देखेंगे कार्नोट साइकिल को, इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे कार्नोट साइकिल इस तरह से बन रहा है। पीवी डायग्राम के अंदर हम इस तरह से नोट करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से नाम देंगे। अब जो 1 to 2 है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास हीट एडिशन हम शो करेंगे। इसके अंदर हम हीट एडिशन शो करेंगे कि हीट ऐड हो रही है। तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। हमें कई बार ये सिर्फ ये नाम ही पूछ लेता कि कौन सी प्रोसेस है। तो ये कौन सी है, हीट एडिशन। हीट एडिशन, इसके दौरान हीट ऐड की जाएगी। तो हम यहां पे बना सकते हैं कि यहां पे क्यू इन है, क्यू इन का मतलब हीट ऐड की जा रही है। उसके बाद 2 से 3 जब जाएंगे तो हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है, और ये क्या है, फैल रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, 2 से 3 की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंशन हो रही है। क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। आगे चलते हैं, हमारा 3 से 4 3 to 4 जो है हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है। हीट रिजेक्शन है, यहां पे रिजेक्ट की जाती है, हीट रिजेक्शन होती है। तो यहां पे रिजेक्शन होगी तो क्यू आउट होगा, क्यू आउट होगा। ओके, और 4 से 1 जो होगा, 4 से 1 अब अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, लेकिन आप देखोगे तो ये कंप्रेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन। तो ये इस तरह से चारों प्रोसेस को आपको याद रखना है कि कौन सी प्रोसेस कहां पे होगी। सर नॉट रिसीविंग माई ओटीपी वाइल बाइंग, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अरे मेरे बच्चे, देखिए पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का मैं एक बार देख लूंगा, मैं ऐप वालों को पूछ लूंगा, भाई साहब ऐप में कोई गड़बड़ है कि पाकिस्तान में है नहीं है, ठीक है, मैं जरूर देख लूंगा। मोहम्मद शफाकत जो भी है आपका नाम है, तो अब मैं देख लूंगा पाकिस्तान के लिए जो भी ऐप में चेंजेस है करवा लेंगे, डोंट वरी। अब हमारे पास जो है कार्नोट साइकिल, उसके रिलेटेड कुछ बातें हैं, याद रखें हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें पूछी जाती है। स्टार लगा के इसके ऊपर बातों को ध्यान रखें। क्या स्टार लगाना है कि हमारे पास एक कि इसकी जो एफिशिएंसी रिवर्स, देखो हमने जो भी साइकिल बनाएंगे वो कौन सी रिवर्सिबल प्रोसेसेस लेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेसेस वाली जो भी साइकिल होगी, रिवर्सिबल साइकिल होगी, उसकी एफिशिएंसी हमेशा ही ज्यादा होगी, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल से ज्यादा ही होगी। तो हमेशा याद रखें, पहला पॉइंट क्या, एफिशिएंसी ऑफ
irreversible cycle always less than efficiency of reversible cycle। इसको आप नोट कर लो, कभी भी कोई भी पूछ ले आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी हमेशा ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसको अगर हम लाइनों में लिखना चाहें कि एक लाइन में कि ये क्या है, वर्किंग बिटवीन सेम साइकिल, तो इस तरह से लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ, इस पॉइंट को नोट कर लो, सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एफिशिएंसी ऑफ irreversible cycle okay, working between same temperature limits, will always be less than efficiency of reversible cycle। तो इस तरह से आप लिख लो इसको, इस पॉइंट को नोट कर लो, ये हमेशा ही होगा। ओके, ये हमेशा ही ऐसा होगा। चलिए अब हम दूसरा एक और पॉइंट की बात करते हैं। इसी के अंदर एक और पॉइंट है कि अगर मेरे पास मान लीजिए सेम टेम्परेचर लिमिट है और चाहे साइकिल कोई भी हो, रिवर्सिबल साइकिल कोई भी हो, टेम्परेचर लिमिट अगर सेम है तो उनकी एफिशिएंसी सेम होगी। एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल cycle will be same working under same temperature limit, same temperature limit। ओके, तो हमारा अगर टेम्परेचर सेम है तो भाई साहब हमें टेंशन लेने की और जरूरत कोई भी नहीं है हमें। और इसके अंदर हमें अगर पूछता है एफिशिएंसी का, कारनोट की हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, हमेशा याद रखो 1 - T लोअर अपॉन T हायर, बस ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ये टेम्परेचर के हिसाब से, किसके हिसाब से? टेम्परेचर के हिसाब से। आपको टेम्परेचर के हिसाब से दोनों टेम्परेचर को, लोअर और हायर टेम्परेचर को ध्यान में रखना है, बस और कुछ नहीं करना। ये वाला अगर कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। या अगर आप हीट के हिसाब से देखोगे तो Q जो है, Q दो तरह का होता है, एक होता है हीट ऐड करने का, एक हीट रिजेक्ट करने का, लोअर पे हायर पे। तो हमारे पास क्या है, हायर पे करेंगे और लोअर पे करेंगे, और लोअर पे करेंगे। या इसको क्या कह देंगे, हायर मतलब जब हम हीट को डाल रहे हैं, इन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सप्लाई, और जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर रिजेक्शन हम ऊपर लिखेंगे। इस तरह से आप एफिशिएंसी को हमेशा देखोगे। देखो एफिशिएंसी अगर आप देखोगे ना, कार्नोट साइकिल में टेम्परेचर ही मेन है, हमें और कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका लिख लीजिए, एफिशिएंसी जो होगी वो रिवर्सिबल साइकिल की फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इसको स्टार लगा के लिख लो, क्या, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल cycle is function of temperature only, temperature only। हमें और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट हमेशा एक पॉइंट याद रखें कि वर्किंग फ्लूइड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वर्किंग फ्लूइड से लेने देने का कोई मतलब इसके अंदर हम नहीं ले रहे हैं। एफिशिएंसी जब रिवर्सिबल साइकिल की बात करेंगे, लिखिए एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल, is independent of
इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, वर्किंग फ्लूइड की कोई टेंशन नहीं है। इस पॉइंट को आप चाहे हाईलाइट करके लिख सकते हो कि सर ये मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है। कई बार कह देगा ये वर्किंग फ्लूइड है, वो वर्किंग फ्लूइड है, इससे एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा, हम कहेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चुप करके बैठ जा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मजे ले, कोई टेंशन ही नहीं है। जब एफिशिएंसी के ऊपर वर्किंग फ्लूइड का कोई टेंशन ही नहीं है, आप ऐश करो, ठीक है जी, आप ऐश करो। तो हमें आगे एक और पॉइंट नोट करना है क्या, कि अब हम देखते हैं, देखो इसके अंदर टेम्परेचर दो चीज दी हुई है, टेम्परेचर लोअर का, टेम्परेचर हायर का, और एक और इसके साथ पीवी डायग्राम के साथ साथ हमने पीवी डायग्राम बनाया था ना, पीवी डायग्राम के साथ साथ टीएस डायग्राम भी बना लेना चाहिए हमें, ताकि हमें ये याद रहे कि टीएस डायग्राम किस तरह से हमारा बनेगा। तो हमारा टीएस जो डायग्राम जो बनता है, इसके दौरान हम क्या करेंगे, हमारे पास टीएस डायग्राम किस तरह से बनेगा। देखो 1 to 2 क्या है, हम 1 to 2 आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो लाइन हमेशा सीधी हो जाती है, इस तरह से बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और ये इस तरह से हो जाएगी, ओके, ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। अब मेरे पास 2 से 3 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होती है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपिक कांस्टेंट, एंट्रोपिक कांस्टेंट, तो लाइन बिल्कुल इस तरह से सीधी हो जाएगी। और मेरे पास अगेन फिर से एक और आ जाता है क्या, फिर आ जाता है 3 से 4 फिर से आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है तो ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, लास्ट वाला 4 to 1 है, फिर से आइसोथर्मल है, तो ये सॉरी फिर से एडियाबैटिक वाला है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाला है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, फिर से हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 इस तरह से बना दूंगा, इस तरह से मैं इसको बना दूंगा, ओके, बना दूंगा जी। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, ओके। अब बात आ जाती है कि टेम्परेचर। अब देखो यहां पे हायर टेम्परेचर है, यहां पे लोअर टेम्परेचर है। अब मैं अगर एफिशिएंसी को चेंज करना चाहता हूं तो मेरे पास याद रखिए हमेशा एक बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से प्यार से लिखिए, इसको स्टार लगा के लिखिए कि एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी, और ये क्वेश्चन पूछता है इंक्रीज एफिशिएंसी, हम कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाएं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूले को देखो, पहले तो 1 - t लोअर अपॉन t हायर। अब चेंज कर करके देखो एक तो होता है कि मैं बता दूं सर ऐसे ऐसे कर लो, इसको रट्टा मार लो, एक होता है कि खुद लगाओ कि अगर TL की वैल्यू मैं 300 डालूं, TH की वैल्यू मैं 600 डालूं, 300 डिवाइडेड बाय 600 है तो कितनी % एफिशिएंसी आ गई। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करके देखूं, खुद पंगे लेके देखोगे तो उसके बाद मेरे जैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मेरे जैसे की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने वैल्यू डाल के कभी देखी नहीं होगी, इसलिए जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए इंक्रीज करना है, इंक्रीज करिए टेम्परेचर TH, इंक्रीज कर दीजिए, कैसे, TH को इंक्रीज करिए, TH मतलब हायर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करिए। ये शॉर्टकट में आप लिख लो, बड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या है, और कर लीजिए डिक्रीज TL, डिक्रीज TL मतलब लोअर टेम्परेचर को या तो डिक्रीज करो या हायर टेम्परेचर को इंक्रीज करो, तो आपके पास एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर दोनों में से पूछा जाए, अगर हमें दोनों से पूछा जाए तो इंक्रीज करना, TH को इंक्रीज करना ज्यादा बेटर है। दोनों में से अगर पूछा जाए, भाई साहब ये दोनों ऑप्शन दे दिया आपको कि मैं एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता हूं, इसको बढ़ाऊं या इसको कम करूंगा, आप कहेंगे बेटर है इंक्रीज करना TH को। बेटर विल बी इंक्रीज TH, हायर टेम्परेचर को आप बढ़ा दो तो आप क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, ओके। सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट करेंगे? अरे मुझे खुद नहीं पता होता मैं क्या करना चाहता हूं।
मैं अपनी मस्ती में पढ़ाता हूं सर, मैं बड़ा अजीब सा प्राणी हूं, मुझे नहीं पता लगता मैं क्या कर रहा हूं। मेरी मन दिल करता है तो पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं, दिल करता तो नहीं पढ़ाता, ये दिक्कत है मेरी। आप में से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप एसएससी जी, आरआरबी जी की तैयारी करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऐप में आइए, ऐप में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए, ओके, बात समझ आई, बात समझ आई सर। और क्या करें, और देखिए, और इसके अंदर हम करवा सकते हैं जो वो है, कई बार आपको हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और एक है हमारे पास हीट पंप, इन तीनों के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं हम वहां पे देखेंगे। अब तीनों के अंदर क्वेश्चन कौन कौन से, एक है हीट इंजन, हीट इंजन एक है मेरे पास, हीट इंजन आ गया, ओके, और दूसरा आ गया मेरे पास रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर अलग से अगर आप इसका देखोगे, रेफ्रिजरेशन का अलग से सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर हल्का फुल्का हम देख लेंगे। एक होता है हीट पंप, हीट पंप, तीन चीजें हमारे पास होती हैं। अब देखो हीट इंजन का काम क्या है, हीट इंजन का काम है कि भाई साहब हमें एनर्जी लेनी है, एनर्जी लेनी है, उसको जलाना है इंजन के अंदर। अब जैसे पेट्रोल की बात करो, पेट्रोल को जलाना है इंजन के अंदर, इंजन चलेगा, घूमेगा, हमें वर्क आउटपुट देगा, और जो भी हमारे पास एनर्जी बचेगी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो दो तरीके से हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे, हमारे पास क्या है कि एक तो है यहां पे सोर्स, यहां पे, और यहां पर है इंजन, इस तरह से बना लो, और वहां पे है सिंक, यहां पे है सिंक। अब सोर्स से हमने हीट ली है, सोर्स से, ओके, और यहां से आगे दी एनर्जी, दी किसको, दी इंजन को, इंजन ने आउटपुट दिया वर्क, इस तरह से मैंने बना दिया, और सिंक मैंने हीट फेंक दी, सिंक में हीट हमने फेंक दी है, रिजेक्ट कर दी है, क्यू आर हमने रिजेक्ट कर दी है, क्यू सप्लाइड हमने यहां से दी थी। इस तरह से आप इसको बनाते हो तो डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि क्या हो क्या रहा है हमारे पास। तो हमने हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाना है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाना है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये आ गया कौन सा, हम हीट इंजन की बात करें। लेकिन रेफ्रिजरेटर की बात करें तो हमारे पास हो क्या रहा है, यहां पे हमारे पास जो है, हम एक रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं तो वर्क हमें देना पड़ता है, वर्क हमें मिलता नहीं है, हम वर्क देते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको चलाएंगे, ओके। तो वर्क इन जाएगा, वर्क इन होगा, यहां पे वर्क आउट होगा, यहां पे वर्क आउट होगा। हम चाहते क्या हैं, देखो मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मैं कमरे में एसी चलाना चाहता हूं, यहां पे टेम्परेचर कम करना चाहता हूं, यहां से उठा उठा के बाहर फेंकना चाहता हूं हीट को, और कम करूं, हीट को बाहर फेंकूं, हीट को बाहर फेंको, हीट को बाहर फेंको, यही हमारा काम होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हमारा हीट जो है इस तरह से बाहर फेंकी जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर जो कम है हमारा, जो रूम है हमारा वो ठंडा रहे, रूम हमारा ठंडा रहे। अब रूम ठंडा होने के लिए हम यहां से हीट उठाएंगे, यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको बाहर फेंक देंगे। बाहर मतलब भाई लोग जो गरीब बाहर घूम रहे हैं उनके मुंह पे मारेंगे, ले मेरी हीट तू पकड़, ठीक है। तो यहां पे सराउंडिंग को दे देंगे, सराउंडिंग को दे देंगे, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, हम यहां से हाई टेम्परेचर की ओर जाएंगे, इस तरह से वर्क इनपुट हम इस तरह से देंगे। बात समझ आ गई सर, कोई दिक्कत है इसमें, रूम में से हीट उठानी है और बाहर की ओर फेंक देनी है, यही हमारा काम होगा। हीट पंप में हम क्या करेंगे, हीट पंप में हमारे पास क्या है कि हमने बाहर से हीट लेनी है, हीट लेकर और रूम में फेंक देनी है, हमने रूम के अंदर हीट फेंक देनी है, तो ये हमारा काम होगा, ठीक है। हाँ सर, क्वासी-स्टैटिक में इक्विलिब्रियम होता है कि उसके आसपास, देखिए क्वास मैं आपको बता दूंगा, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। इसको देखो पहले, हीट पंप, अब मेरे पास जो हीट पंप है उसमें भी यही काम हम करेंगे, ठीक है, हम उसमें भी यही काम करेंगे। हमारे पास वर्क इन देना पड़ेगा, हीट पंप जो है हम वर्क इन देंगे,
अब मेरे पास क्या होगा कि रूम जो है हम गर्म करना चाहते हैं, रूम को हम गर्म करना चाहते हैं, बाहर से हीट उठा के अंदर फेंकना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ रूम है, रूम में हम हीट अंदर फेंकना चाहते हैं, तो यहां से हीट एनर्जी उठाएंगे, गर्म करेंगे और रूम के अंदर फेंक देंगे, रूम के अंदर फेंकेंगे। आपको डायरेक्शन से समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है, हीट कहां से उठाई जा रही है, कहां जा रही है। सराउंडिंग से हम हीट को उठाते हैं, गर्म करते हैं और ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए जो विदेश होते हैं जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पे हीट पंप की जरूरत पड़ती है, वहां से हीट उठा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और रूम में फेंके जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क इन जो है, ये वर्क इन इस तरह से हम, ये इनको आप तीनों डायग्राम को देख लीजिए एक बार, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। प्लीज इसको लिख लो, प्लीज इसको लिख लो, आगे चलो। देखिए क्वासी स्टैटिक क्या होता है, क्वासी स्टैटिक का मतलब यही होता है कि उसके इक्विलिब्रियम के बिल्कुल पास रहते हैं, इक्विलिब्रियम हर एक स्टेट पे इक्विलिब्रियम रहती है, तो इक्विलिब्रियम वहां पे आसपास कहीं, मतलब हम हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा आगे चले वहां भी इक्विलिब्रियम, वहां भी इक्विलिब्रियम, तो उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके अंदर देखो, इसके अंदर याद रखो इंजन और इनके अंदर डिफरेंस होता है। देखिए जब भी एक चीज याद रखें, इंजन और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस आपको अगर कोई पूछता है तो हमारे पास हमेशा याद रखें, रेफ्रिजरेटर में यहां पे हम वर्क आउटपुट है, यहां पे क्या है, वर्क आउट मिल रहा है, वर्क आउट मिल रहा है, यहां हम वर्क दे रहे हैं, वर्क इन कर रहे हैं। और याद रखें इसका जो भी साइकिल बनेगा ना, इंजन का पीवी डायग्राम बने, टीएस डायग्राम बने, तो वो जो बनेंगे हमेशा क्लॉकवाइज बनेंगे, वो हमेशा याद रखना। चाहे आप कार्नोट साइकिल देखो, ऑटो साइकिल देखो, डीजल साइकिल देखो, आप देखोगे इस तरह से घूम रहे होंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो आपको याद रखना है क्या कि यहां पे इंजन में हमेशा पीवी डायग्राम है, मान लीजिए ये वाला, तो डायग्राम जो होगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा, यहां पे क्लॉकवाइज होगा, याद रखो, हमेशा देख लेना, आप देख के ही बता सकते हो कि ये क्या है। अब इसमें क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में हमारे पास जो साइकिल बनेगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो हम मान लीजिए इस तरह से इधर गए, इधर गए, इधर गए, तो ये इस तरह से घूमेगा, और मैं क्या कहूंगा कि ये उल्टा घूम रहा है, तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये मैं क्या कहूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसको याद रख लो, क्लॉकवाइज हमारा चलेगा। और दूसरा हमारे पास एक होगा कि इंजन में हमेशा एफिशिएंसी देखते हैं हम, इंजन में हम एफिशिएंसी चेक करते हैं, एफिशिएंसी, लेकिन हमारा जो हीट पंप है या रेफ्रिजरेटर है, इन दोनों में हम क्या करेंगे, सीओपी चेक करेंगे, सीओपी। अब सीओपी क्या है, सीओपी है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस इसका एक और नाम भी है, कोएफिशिएंट ऑफ सीओपी जो है, सीओपी का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं ईपीआर, इसका एक और नाम है ईपीआर, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ठीक है, ईपीआर, एनर्जी परफॉर्मेंस ओके रेशियो। अगर आपको कोई पूछे ईपीआर तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके चलिए जल्दी ये चीज हो चुकी है, इसको हमने पॉइंट को लिख लिया है। वर्क कंज्यूमिंग है, वर्क प्रोड्यूसिंग है, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन वर्क खा रहा है, कौन वर्क दे रहा है। भाई जो बैठा है आराम से वो वर्क खा रहा है, और जो भाग रहा है वो वर्क दे रहा है, ठीक है, वर्क खा रहा है और वर्क दे रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक आ जाता है कि सीओपी हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, सीओपी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमेशा याद रखें कि ऊपर हम रखेंगे डिजायर्ड इफेक्ट, हम क्या लिखेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट रखेंगे ऊपर, और नीचे रखेंगे वर्क इन, वर्क कितना आप दे रहे हैं, वर्क इन कितना दे रहे हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की, अब रेफ्रिजरेटर में हमारा काम क्या होता है,
हम क्या करना चाहते हैं, रूम को ठंडा करना चाहते हैं, गर्म तो नहीं करना चाहते, रूम को ठंडा करना चाहते हैं। और जब भी ठंडा करना चाहते हैं तो हम ऊपर जो है लोअर टेम्परेचर को रखेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या होगा, लोअर टेम्परेचर को ऊपर रखेंगे और वर्किंग देख सकते हैं हम, हायर में से लोअर माइनस कर दो बस। अब ये क्यों किया, कैसे किया, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो भाई साहब आप एक लॉन्ग वीडियोस जब मेरी देखोगे तब आपको पता लगेगा। ये तो जल्दी से करवाने के लिए है इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसमें अगर Q की टर्म में देखें तो हमारे पास क्या है, Q हमने जो एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है। चलो आप टी वाला ही रख लो, छोड़ो, आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं अभी, इतना ही बहुत है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन हमें पूछता भी नहीं है। अगर मैं देखूं तो COP ऑफ पंप, COP ऑफ हीट पंप, तो हीट पंप में देखें तो हमारे पास ऊपर मकसद क्या होता है, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, हीट देना, हायर टेम्परेचर बनाना। तो हायर टेम्परेचर और नीचे हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, दैट्स इट। आप दोनों की एफिशिएंसी को देख सकते हो, सॉरी COP को देख सकते हो। एफिशिएंसी बोलना ही नहीं है, COP बोलेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या हमेशा ये लिए याद रख लो कि COP जो है, अगर आप इनको चाहे ऐड करके देखोगे, वो हम करके भी देख सकते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूं। COP ऑफ हीट पंप जो है, COP ऑफ हीट पंप जो है, वो याद रख लो हमेशा के लिए, मतलब आपको टेंशन लेने की उसके बाद जरूरत नहीं है। रेफ्रिजरेटर में ऐड कर दो, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में ऐड कर दो, बस ये फॉर्मूला याद कर लो। ये पूछता है, और कभी कभी इंजन के साथ पूछे तो 1/एफिशिएंसी ऑफ इंजन, बस। ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तीनों चीजों को याद कर लीजिए, तीनों चीजों को याद कर लीजिए, ठीक है। पर याद रखो किसके लिए है, वैलिड है ये, किसके लिए, वैलिड ओनली फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट, ओनली फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट, सेम टेम्परेचर लिमिट। इसका भी ध्यान रखें कि ये टेम्परेचर लिमिट के साथ ही काम करेगा। ये ऐसे नहीं कि कुछ भी मेरा टेम्परेचर इतना, मेरा इतना, मैंने कोई बात नहीं, इसकी और इसकी लड़ाई करा दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप चाहे इसको, ये फॉर्मूले को इसके अंदर डाल के भी देखो, COP इसकी आपको दोनों को बराबर देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप वैसे भी अगर रट्टा मारना हो, COP ऑफ हीट पंप 1+ ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो सीधी सी बात है, रेफ्रिजरेटर क्या है, ठंडा है भाई, उसके पास हीट बेचारे के पास कम है, एक ऐड कर दो तो हीट पंप के बराबर पहुंच जाएगा वो, एक चीज ऐड कर दोगे तो वो हीट पंप के बराबर हो, इससे रट्टा मारने के तरीका है। अब तीनों को आप आपस में, इसको बराबर रखो, इसको बराबर रखो, इसको रखो, किसी को बराबर रखो, हमें कोई टेंशन नहीं होती है। हो गया जी, चलिए ये भी चीज अच्छी है, ये चीज हो चुकी है। इसके बाद हमें करना है कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल, इसकी बेसिक सी बातें, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। ओके, हमारे पास क्या है कि ऑटो साइकिल को हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कह देते हैं। हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, वॉल्यूम पूरा लिख लेते हैं यार, वॉल्यूम साइकिल ये भी कह देते हैं। ओके, तो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल जो है वो किस तरह से बनेंगे, हम इस तरह से देखेंगे कि ये PV डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा इसका, ठीक है। ये देखिए PV डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा कि हमारे पास दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस होंगी, एक यहां पर, एक यहां पर, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस के साथ, हमारे पास कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम जोड़ेंगे, और 1 2 3 4 इस तरह से प्रोसेसेस हम बनाएंगे। और ये क्या है, क्लॉकवाइज, देखो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्यों क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगेन वही बात कि इंजन है भाई साहब, ऑटो साइकिल किसके लिए, पेट्रोल के लिए। हम इसको लिखेंगे किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर पेट्रोल इंजन, ये पेट्रोल इंजन के लिए काम करता है ये वाला साइकिल, हम इस तरह से देखते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास 1 से 2 जो है वो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन,
ओके। और मेरे पास 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक हीट एडिशन, आइसोकोरिक हीट एडिशन हो रही है, हीट एडिशन। और मेरे पास फिर से 3 से 4 जो है, फिर से क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। और लास्ट हमारे पास क्या आ गया, लास्ट आ गया 4 से 1। 4 से 1 क्या है, ये वाला आइसोकोरिक, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। तो इस तरह से आप ये चीजों को समझ सकते हैं। तो मेरे पास इन करेंगे तो यहां पे क्यू इन डाल दीजिए, क्यू इन, और यहां पे क्यू आउट, क्यू आउट। चलिए, सर आई एम करंटली वर्किंग इन आर्सेलरमित्तल निपॉन स्टील ब्लास्ट फर्नेस में काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। देखो, आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप मेरी मदद कर सकें तो आप वीडियो बनाकर, अगर प्लांट की, अगर अलाउड हो तो अगर किसी प्लांट की वीडियो बना के भेज सकते हो, अगर किसी मशीन की वीडियो, काम करते हुए की मशीन की वीडियो आप शेयर कर सकते हो कि सर आपके काम आ सकती है, तो प्लीज हमें जरूर भेजा करें, ठीक है, हमें जरूर भेजा करें। गियर इंस्टीट्यूट, गियर इंस्टीट्यूट इस तरह से लिख लें, इंस्टीट्यूट 1 लिखना साथ @gmail.com, ठीक है। इस पे आप मुझे सेंड कर दिया करो। आप में से बहुत से बच्चे हैं सर, आपका तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपसे ज्यादा कोई बुरा नहीं सोच सकता। से मेरा फायदा, चलो आप, मेरा फायदा तो होगा ही यार। आप कहोगे सर आप तो पैसे कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर जो मर्जी सोचते रहो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सर के थ्रू कितने ही स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे और कितने स्टूडेंट को नॉलेज मिलेगी, तो बहुत ही अच्छा है। ये सोच है, 2 तरह की सोच होती है। ये सोच बड़ी अजीब सी है कि सर को अगर हम मदद कर देंगे, हम, सर हमारी मदद करते रहे वो कोई बात नहीं, लेकिन हम सर की मदद ना करें, हम ये चाहते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया ऑटो साइकिल का। करिए सर, करिए सर, ब्लास्ट फर्नेस की वीडियो जो बनाकर आप मुझे उस ईमेल आईडी पे सेंड कर दें, अगर अलाउड है तो, नहीं तो मत करना। अगर अलाउड है तभी करना है, ऐसे मत कर देना। अच्छा, इसमें ना एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, हमेशा ही पूछता है, तो प्लीज इसको याद कर लो। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को तो याद ही होगा, मेरे जैसे तो बहुत कम है जो रट्टा नहीं मार सकते। मैं रट्टा नहीं मार सकता, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमारा, मैं तो रट्टा नहीं मार सकता, जो रट्टा मार सकता है रट्टा मार लेना बेटा। तो हमारे पास क्या है, 1 - 1 अपॉन आर, आर मतलब कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है, गामा -1, गामा -1, ठीक है। मेरे से तो, मैं सच में बताता हूं, मैं बड़ा ही अजीब सा इंसान हूं, मुझे ये भी नहीं याद होते। वो आप हैरान हो जाओगे, सर आपको याद नहीं है, मुझे नहीं याद रहता। अगर आप मुझसे अचानक से पूछोगे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या है, मुझे नहीं याद ना, मुझे मतलब है कोई। मुझे ये रहता है कि ये भाई साहब क्या सोच रहे होंगे, क्या, क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम बनाना है। आप अगर सोचोगे ना, सोचोगे इंजन चल रहा है, इंजन चल रहा है ऐसे ऐसे, अब इसमें कहां कांस्टेंट वॉल्यूम है, कहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक, क्या है इंजन के अंदर। ये देखो, दोनों में डिफरेंस बताओ, ये पेट्रोल है, ये डीजल इंजन है, ये चल रहा है, कहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, कहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, कहां पे कांस्टेंट प्रेशर है। तो लगता नहीं अजीब सा। तो ये थ्योरेटिकल बातें हैं, कैसे सोची होंगी, क्या सोच रहे होंगे, वो उस पे मेरा जोर ज्यादा रहता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जी, इवेंट प्लानर, कांग्रेचुलेशन। चलिए देखिए आगे चलिए, इसमें हाँ, इसमें अगर आप देखोगे कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट करोगे कंप्रेशन रेशियो वाले में, और तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो ये आर जो है वो क्या हमने कोई बुक आर लिखती है, कोई कुछ लिखती है, आपको तंग होने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। इसको कंप्रेशन रेशियो लिखते हैं, कई बुक इसको इस तरह से लिखते हैं, कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो होती क्या है, कंप्रेशन रेशियो होती है कि हम इसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं,
पहले वॉल्यूम मेरे पास ज्यादा था, V1 था, V1 से दबा के V2 तक कर दिया, ज्यादा था मेरे पास, इंजन में वॉल्यूम ज्यादा था, पेट्रोल हमने एयर डाल दी और एयर पेट्रोल डाल के उसको दबा दिया, जितना हमने दबा दिया कंप्रेस कर दिया ना, उसकी रेशियो पहले थी मान लीजिए 5 कुछ मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब से दबा के मैंने 2 मीटर क्यूब कर दी। अगर मैंने ऐसे कर दी तो 5 डिवाइडेड बाय मेरे पास कंप्रेशन रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्रेशन रेशियो होती है। अब ये जो कंप्रेशन रेशियो जितनी ज्यादा आप कर सकते हो, आप अगर इंक्रीज करना चाहते हो, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी, इस तरह से लिख लो इसको, हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इसमें क्वेश्चन पूछता है तो प्लीज इसको याद कर लो, इंक्रीज एफिशिएंसी, किस तरह से आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज क्या है, इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो। अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे तो आपके पास एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, इसको लिख लो, ठीक है। और एफिशिएंसी जो है वो हीट एडिशन कितनी हुई, इनिशियल कंडीशन थी, कोई टेंशन नहीं, तो इसको एक और लिख लो, एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हीट एडिशन और इनिशियल कंडीशन। इनिशियल क्या कंडीशन थी, इस पे हमें टेंशन नहीं है। इनमें से देखना कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा, आप कहोगे सर ये कहां से मिल गया, ये कहां से क्वेश्चन आ गया, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, एफिशिएंसी का हो गया। चलिए इसके बाद कंप्रेशन रेशियो पूछता है कई बार, तो ऑटो साइकिल में एफिशिएंसी निकालते हैं, उसके दौरान हमारी कंप्रेशन रेशियो जो है वो आइडली कितनी रहती है, कंप्रेशन रेशियो जो है वो आइडली 6 से 10 रहती है, 6 से 10 के बीच में रहती है, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एफिशिएंसी का आगे, हाँ एक और है कि अगर आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा के एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए ना कंप्रेशन रेशियो, किसने रोका है, नहीं, वी कांट इंक्रीज मोर, कंप्रेशन रेशियो को हम और नहीं बढ़ा सकते, कंप्रेशन रेशियो को और नहीं बढ़ा सकते, क्यों, बिकॉज इसके इट विल लीड टू नॉकिंग होने लग जाएगी, ये प्रॉब्लम हमें देगा, नॉकिंग हो जाएगी, कंडीशन जो है नॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा इंजन आपका, और आपके इंजन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, टक 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 आवाज आएगी। तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ानी है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट चलिए, एक आएगा आपको डीजल साइकिल, और डीजल साइकिल में आप याद रखें कि इसकी डायग्राम जो बनना है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगा, पीवी डायग्राम याद रखें, पीवी डायग्राम मोस्टली पूछता है, ठीक है। पीवी डायग्राम में हम देखेंगे तो हमारे पास ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, और फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा 1 2 3 4, और ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज ही आपने बनाना है हमेशा। 1 से 2 हमारे पास क्या है, 1 से 2 है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रही है, ओके। और मेरे पास 2 से 3 क्या है, 2 से 3 है आइसोबारिक हीट एडिशन, आइसोबारिक मतलब प्रेशर वहां पे कांस्टेंट है, आइसोबारिक हीट एडिशन, ओके। और मेरे पास नेक्स्ट है 3 से 4, 3 से 4 क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और लास्ट हमारे पास 4 से 1 क्या है, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये हो चुका है आपका
हीट रिजेक्शन इस तरह से। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतनी सी बात करनी है क्या, कि हमने इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है। अब एफिशिएंसी का जो आपका ऑटो साइकिल का था ऑलमोस्ट उसके साथ ही है डीजल साइकिल को आपने याद करना है। पहले आपने ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी लिख लेनी है, उसके साथ इनटू करना है कुछ चीज को। किस तरह से, 1 अपॉन आर एन गामा माइनस वन, ये आपको तो ऑटो साइकिल जैसा ही, क्योंकि उसमें ही सेम ही था। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, एक साथ में आ जाएगा आर सी गामा -1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा गामा आर सी -1, ठीक है, आर उसी तरह से डाल देते हैं, आर सी -1, ये फॉर्मूला है बेटा। अब इसको आप कट ऑफ रेशियो जो है आर सी जो है, आर जो है वो क्या है, कंप्रेशन रेशियो, और आर सी क्या है, कट ऑफ रेशियो, ओके। चलिए इसको लिख लीजिए, और ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, कट ऑफ रेशियो को, अरे कट ऑफ रेशियो जो है आप इवन जो देखोगे आप रो के साथ भी डोनेट करते हो, तो आप आरसी को ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, आरसी जो है, एक और ऐसे करो, इसको रो लिख लो, रो, क्योंकि एक कुछ बुक इसको रो लिखती हैं, ठीक है, रो लिख लेना, लीजिए रो, इस तरह से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, रो। अब रो यहां पे क्योंकि दो आर आ जाएंगे तो वहां कंफ्यूजन हो सकती है, रो लिख लीजिए, रो। अब रो जो है, अगर आप इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए, रो अगर 1 आ जाए, रो अगर 1 हम पुट कर दें, मतलब कट ऑफ रेशियो अगर 1 हो जाए, तो हमारे पास क्या है, डीजल और ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी दोनों की बराबर हो जाएगी। लिख लो इसको, अगर ये बराबर हो गया तो एफिशिएंसी जो है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों की बराबर हो जाएगी, डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल दोनों की बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो वो रेशियो है जहां पे हम हीट इन देना स्टार्ट करते हैं और हीट बंद करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहां पे आप देखोगे कट ऑफ रेशियो क्या है, यहां पे आप देखोगे ना, हीट आप इन स्टार्ट करते हो, कब हीट जानी है अंदर और कब तक आपके पास हीट जाएगी, उसको कट ऑफ रेशियो कहते हैं, कि कब तक हीट हम स्टार्ट करेंगे देना और कब तक रखेंगे, उसको हम कट ऑफ रेशियो बोलते हैं, ठीक है, कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। चलिए एक और पॉइंट है इसके अंदर, नोट कर लीजिए स्टार लगा के इस पॉइंट को, अगर हम इस कट ऑफ रेशियो को जीरो कर दें तो क्या होगा, तो हमारे पास जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी अब बराबर नहीं होगी, अब ये अप्रोच करने की कोशिश करेगी कि ऑटो साइकिल जैसी हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल विल अप्रोच करेगी किसके, अप्रोचेस टू एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, इस तरह से लिख लो, ठीक है, ये चीज हो गई। चलिए एक इसके अंदर एक और बात लिखने वाली जो है वो चीज है, एक डीजल साइकिल जो है ना वो लो स्पीड के लिए, डीजल इंजन के लिए है, यहां इसके साथ लिख सकते हैं, ये किसके लिए है, फॉर लो स्पीड डीजल इंजन। और अगर हम बात करें हाई स्पीड वाले की तो उसके लिए ड्यूल साइकिल, फॉर हाई स्पीड डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन, इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, हम ड्यूल साइकिल का यूज करेंगे, ड्यूल कह देते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब इसके दौरान क्या होगा, हमारे पास जो है, आपने डायग्राम याद रखना है, पीवी डायग्राम इसका वो किस तरह से होगा, मेरे पास होगा यहां पर, तो जो डीजल साइकिल था उसमें हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर था, इसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों ही ऐड होंगे। इसको लिख लीजिए कैसे, अगर मैं देखूंगा इसके अंदर ये वाला एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन आएगी,
फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर कांस्टेंट प्रेशर और फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इस तरह से हमारा जो बनता है वो ड्यूल साइकिल का बनता है। तो ड्यूल साइकिल के अंदर हम इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारी साइकिल तैयार होगी। इस तरह से हमारी साइकिल तैयार होगी 1 2 3 4 5, इस तरह से ड्यूल साइकिल का आप कर लेंगे। चलिए ठीक है। एक कहा जाता है कई बार कंपैरिजन, आप याद रखें कि कंपैरिजन जो है, अगर आपको कंपैरिजन पूछता है, कंपैरिजन किसमें, अगर आपको ऑटो साइकिल डीजल साइकिल कंपैरिजन, कंपैरिजन अगर पूछता है कि ऑटो डीजल और ड्यूल में, डीजल और ड्यूल में तीनों में डिफरेंस बताओ, ठीक है, कंपैरिजन बताओ। कभी भी अगर सेम कंप्रेशन रेशियो लिखा आ जाए, कहीं पे लिखा हो कि सेम कंप्रेशन रेशियो है, सेम कंप्रेशन रेशियो है, चाहे उसके साथ कुछ भी लिखा हो, कंप्रेशन रेशियो है, अगर ऐसा लिखा आपको दिख जाए, याद कर लो कि ऑटो को सबसे आगे कर दो, बस ऑटो को सबसे आगे कर दो कि इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, डीजल की एफिशिएंसी सबसे कम है, डीजल की एफिशिएंसी सबसे कम है, और हमारे पास क्या है, जो ड्यूल है बीच में रहेगा हमेशा। और कहीं पे कंप्रेशन रेशियो ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो कि हम कहते हैं कि सेम हीट इनपुट है, सेम प्रेशर है, कुछ भी लिखा हो, सिर्फ कंप्रेशन रेशियो ना लिखा हो, तो आपने इसको उल्टा कर देना है। विदाउट कंप्रेशन रेशियो आ जाए, विदाउट कंप्रेशन रेशियो कुछ भी लिखा आ जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंप्रेशन रेशियो देखना है बस। अगर आपको देखने को मिलेगी कंप्रेशन रेशियो लिखा है तो ये होगा, नहीं लिखा हुआ तो हमारे पास ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डीजल सबसे जीत जाएगा, डीजल इंजन सबसे जीत जाएगा, फिर ड्यूल आ जाएगा और लास्ट में फिर ऑटो आ जाएगा। और ये तीनों पूछे जाते हैं, इस तरह से एफिशिएंसी का कंपैरिजन आता ही आता है। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है सर आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहे हैं, 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये माहौल जो है ठंडा हो जाए, ये बेचारा यही बहुत गर्म हो जाता है, ये हमारा जो प्यारा सा डिजिटल बोर्ड है ये खुद गर्म हो जाता है, इसके अंदर से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो ये भी बेचारा हीट बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है, तो यहाँ आप हाथ लगाएंगे तो गर्म पड़ा है। तो 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट बाद आपको जो है करंट अफेयर की क्लास होगी, यहीं पे आए आप, गेयर इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर खोलेंगे तो आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।